का। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग अवश्य दें। शांति का कोना। रागिनी एक कलाकार थी। कैनवास पर रंगों से खेलती, कल्पनाओं को तस्वीरों में ढालती। पर शादी के बाद उसकी जिंदगी की तस्वीर कुछ धुंधली हो चली थी। अब रंगों की जगह कपड़ों का ढेर था, ब्रश की जगह झाड़ू और पोछा और सन्नाटा। जो कभी उसकी प्रेरणा था, अब एक विलासिता बन चुका था। रागिनी के 2 छोटे बच्चे थे, एक 2.5 साल का अनन्य और 5 साल की जिया। दोनों घर के हर कोने में फैले रहते, जैसे घर उनका कैनवास हो। रागिनी ने लाख कोशिश की, पर हर कोना कुछ ही पलों में अस्त व्यस्त हो जाता। हर दिन वह सुबह 4 बजे उठती, रोटी बेलती, डब्बे पैक करती, बच्चों को नहलाती और पूरे घर की साफ सफाई में जुट जाती। मगर दोपहर होते होते फिर वही ढेर, खिलौने, दूध के छींटे, टूटे हुए क्रेयॉन्स। एक दिन थक कर बैठी रागिनी ने अपना पुराना स्केच बुक खोला। एक पन्ने पर उसने लिखा था, जब दुनिया बिखरती है मैं रंगों में शरण लेती हूँ। उसने दीवार की ओर देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अपने रंगों से दूर हो चुकी है और इसी कारण खुद से भी। उस दिन एक निर्णय हुआ। रागिनी ने घर का एक छोटा सा कोना चुना, जहां बस एक छोटा टेबल, एक कुर्सी, कुछ किताबें और उसका स्केच बुक रख सके। उसने वहां एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा, शांति का कोना। उस कोने के लिए उसने एक नियम बनाया, यहाँ कोई बिखराव नहीं होगा। बच्चों को समझाया कि ये मम्मी का जादू वाला कोना है, कोई खिलौना नहीं आएगा, कोई रंग नहीं गिरेगा, बस मुस्कान और शांति होगी। शुरुआत में बच्चे समझे नहीं, पर धीरे धीरे उन्हें उस कोने की गरिमा समझ आने लगी। वे अपने ड्राइंग्स लेकर वहां आते, मम्मी को दिखाते और फिर बाहर जाकर खेलने लगते। रागिनी ने उसी कोने में बैठकर दोबारा स्केच बनाना शुरू किया। पहले बच्चों के बिखराव पर, फिर बच्चों की हंसी पर और फिर घर के हर उस पल पर जिसे वह पहले सिरदर्द समझती थी। उसने अपनी पहली पेंटिंग बनी उलझन में छिपा प्रेम, जिसमें एक महिला बिखरे कमरे के बीच मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे रागिनी का दृष्टिकोण बदला। उसने घर के बिखराव को अपने चित्रों का विषय बना लिया। हर गंदा कोना एक कहानी बना, हर उद्यम एक चित्र। एक दिन जब उसकी बनाई चित्रों की प्रदर्शनी लगी, एक दर्शक ने पूछा, आप इतने रंगों के पीछे क्या सोचती हैं? रागिनी मुस्कुराई और बोली, हर बिखराव एक नई शुरुआत है। मैंने अपने घर को नहीं बदला, खुद को थोड़ा समझ लिया। अब जब घर फिर से फैला होता है, रागिनी परेशान नहीं होती। वह जानती है उसका शांति का कोना उसकी आत्मा को सहिंचता है और बाकी का घर बच्चों की कल्पना को। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।